हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फोकस फंडामेंटल क्लासेस। आज एक और नए टॉपिक के साथ वापस आप लोग के बीच में, जो कि हर दिन एक एक नए नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के बीच आता हूं, और यही नए नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग ने मुझे अच्छा प्यार दिया। इसी के साथ स्वागत करते हैं। जो आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है इन फोकस फंडामेंटल क्लास। अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं टॉपिक को लेके, और आज का टॉपिक है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग ने बहुत सारे आइलैंड के बारे में जाना होगा। भारत में भी बहुत सारे आइलैंड हैं और वर्ल्ड में भी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन इसमें से एक आइलैंड है स्नेक आइलैंड, जो क्या है कि अपने आप में एक, क्या कह सकते हैं इसको, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो इस आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये आइलैंड जो है चर्चे में क्यों आया हुआ है। फिलहाल कुछ दिन पहले जो है यानी इस आइलैंड के चर्चे में आने का कुछ एक विशेष कारण ये है कि कुछ दिन पहले जो हम लोग ने देख रहा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रही थी, तो उसमें से जो है इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ था, इसी युद्ध के दौरान जो है इस आइलैंड के बारे में जो है कुछ घटना घटी थी इस आइलैंड पे जो है, और इसी घटना के चलते जो है स्नेक आइलैंड जो है अभी फिलहाल कुछ दिनों से चर्चे में थे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये स्नेक आइलैंड है क्या चीज, और ये फिर से वापस चर्चे में क्यों है। स्नेक आइलैंड तो पहले भी थे ही, लेकिन कुछ दिन के लिए ये क्या हुए थे, इन पे कोई चर्चा नहीं हो रहा था। जैसे ही रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया, और उसी के बीच में क्या हुआ था, ये स्नेक आइलैंड जो है चर्चे में आना शुरू हुआ। क्यों आना शुरू हुआ, इसके बारे में हम कुछ उनके महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं उनको लेके आए हैं आप लोग के बीच में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो इसके चलते आप जो है इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये एग्जाम पर्पस के लिए क्या है, बहुत ही मायने रखता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं टॉपिक के पास। टॉपिक क्या है, स्नेक आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। स्नेक आइलैंड जो है चर्चे में क्या है, तो हम एक बार बता देते हैं। स्नेक आइलैंड जो है ब्लैक सी के आसपास है, तो उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। ये चर्चे में इसीलिए है, यूक्रेन के द्वारा जो है ये स्नेक आइलैंड जो है यूक्रेन के द्वारा क्या हुआ था, फिर से यानी कि दोबारा जो है इस पे क्या बोला जाता है कि उसको जीतने की कोशिश किया था और जीत भी लिया था। तो वही चीज बात यहाँ पे है, क्या यूक्रेन के द्वारा इस आइलैंड पर जो है दूसरी बार कब्जा कर लिया गया। यानी कि स्नेक आइलैंड जो है, स्नेक आइलैंड पे जो है यूक्रेन ने इस पे जो है दूसरी बार कब्जा किया था। पहली बार तो किया ही था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, रूस वाले ने उस आइलैंड को यूक्रेन से छीन लिया था। तो इस युद्ध के दौरान जो है इसने क्या किया, फिर से उस पे स्नेक आइलैंड पे फिर से कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने का रीजन क्या था ना, कि अब रसिया तो बहुत बड़ा देश है, उसके हिसाब से यूक्रेन क्या है, अगर हम मान ले एक फुटबॉल है, उस हिसाब से अगर यूक्रेन की बात करते हैं, एक मान लो एक छोटा सा सिर्फ डॉट होगा बस। ये अगर मान लो ये रसिया है, तो इसके बिहाफ में ये सिर्फ यूक्रेन है, बस यूक्रेन बस इतना सा ही छोटा सा है। लेकिन उसके बाद भी ये क्या है कि अपने जो है हथियारों के बावजूद ये अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत मायने रखता है। ये हथियार जो मिले हुए थे, इनको पश्चिमी देश से मिला हुआ था। जितने भी पश्चिमी देश है यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दिए थे, जिसकी मदद से क्या किया था कि यूक्रेन ने इस आइलैंड यानी कि स्नेक आइलैंड को क्या किया था, रसिया से छीन लिया था और उस पर जीत हासिल की थी। और यानी कि पश्चिमी देश के द्वारा जो विशेष मिसाइलें दी गई थी, विशेष प्रकार के जो हथियार दिए गए थे, उसका यूज करके जो है यूक्रेन ने क्या किया था कि रसिया से इस आइलैंड को क्या किया था, वापस अपने हिस्से में ले लिया। और इसकी बात करते हैं तो इसके अनुसार जो है, यानी कि इसको दो नाम से
जाना जाता है। जिम्बियाई और सेपरेंट के नाम से भी, यानी कि स्नेक आइलैंड को जिम्बियाई और जो है सरपेंट नाम से भी जाना जाता है इस आइलैंड को। और इसके हम आकार की बात करते हैं तो कैसा होता है। स्नेक आइलैंड का आकार जो है कैपिटल एक्स के आकार का होता है। जो कैपिटल एक्स होता है ना, इस टाइप का, तो इस आकार का जो है ये स्नेक आइलैंड का क्या है, आकार है। ठीक है। और इसका जो साइज अगर बात करते हैं ये कितने बड़े हैं, तो ये जो है 700 मीटर वाले क्या है, ये एक बड़ा चट्टान है। और यही चट्टान, यानी कि अगर बात करते हैं ये टुकड़ा है, ये क्या है 700 मीटर वाले क्या है, एक टुकड़ा है। इसी को यानी कि उसका साइज की बात करते हैं तो ये सबसे पहले ऐसा आकार का है, और ये क्या है 700 मीटर वाले क्या है, एक चट्टान का टुकड़ा है। ये स्नेक आइलैंड है। ठीक है। यानी कि इसकी आकार की बात करते हो तो ऐसा आकार का है, और ये 700 मीटर वाले एक चट्टान का क्या है, एक टुकड़ा है। तो अब ये जो टुकड़ा है, यानी कि स्नेक आइलैंड पे जो है यूक्रेन वाले ने कब्जा कर लिया, तो इससे फायदा क्या हुआ। कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इसके अगर हम फायदा की बात करते हैं तो इनका फायदा, तो इनके बीच जो है ये कहाँ है, यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा, यानी कि यूक्रेन जो है वहां पे एक बंदरगाह है, और उनका एक शहर है कौन सा, ओडेसा, जो कि कहाँ पड़ता है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम एरिया में पड़ता है। और ये जो है काला सागर, ये जो है काला सागर के आसपास पड़ता है, और ये काला सागर में एक नदी है, डेन्यूब नदी के पूर्व में अवस्थित है। यानी कि काला सागर की अगर बात करें तो ये काला सागर के डेन्यूब नदी के पूर्व में से, काला सागर में एक डेन्यूब नदी है, उनके क्या है पूर्व वाले हिस्से में क्या है, एक स्नेक आइलैंड क्या है, अवस्थित है। तो इसके आधार पे अगर बात करते हैं तो आप लोग ने जान लिया कि यूक्रेन जो है ये स्नेक आइलैंड जो है कहाँ पे है, और इनके साइज क्या है और आकार क्या है, इनके बारे में हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग में देखते हैं कि अगर है यूक्रेन में, अगर ये स्नेक आइलैंड है, तो ये मैप पे जो है वो भी दर्शाया होगा, मैप पे भी दिखाया होगा। तो मैप पे जो है इनको दूसरे नाम से दिया गया है, स्नेक आइलैंड के नाम से नहीं दिया गया है। मैप में इसको दिखाया गया है टीनी विलेज ऑफ बाइल। ठीक है। मैप में इसको क्या किस नाम से दिखाया गया, तो टीनी विलेज ऑफ बाइल के नाम से दिखाया गया होगा। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा, स्नेक आइलैंड सर्च कीजिएगा, तो उसके बदले में आपको टीनी विलेज ऑफ बाइल के नाम से दिखा दिया जाएगा। यही टीनी विलेज ऑफ बाइल जो है, इसी को कहते हैं क्या, स्नेक आइलैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और आगे चलते हैं इसकी महत्व पे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्नेक आइलैंड्स का यूक्रेन के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये सबसे पहली जो है, जहाँ पे ये आइलैंड है, उनके थ्रू बहुत सारे अनाजों का क्या होता है, बहुत सारे चीजों का निर्यात भी होता है, आयात भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, और वहां से अगर कोई काला बाजारी हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को बिन बताए अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है, निर्यात किया जा रहा है, तो वहां पे उसी रास्ते हुए, यानी कि स्नेक आइलैंड होते हुए भी क्या करेगा, उसी रास्ते हुए एक, यानी कि आइलैंड उसी रास्ते से क्या करेगा, भेजा जाएगा। तो यूक्रेन वाले क्या करेंगे, उनको रोक लगा सकता है। तो वही कहता है कि अनाज के निर्यात को क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक है। यानी कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, तो वहां से अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कोई चीज का निर्यात किया जा रहा है, तो उसी बंदरगाह पे, यानी कि बंदरगाह के बगल में जो स्नेक आइलैंड है, वहां पे उसको रोक दिया जाएगा। और वहां से यूक्रेन के आसपास से जितने भी स्नेक आइलैंड के आसपास से जितने भी बंदरगाह है, वहां पे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। यानी कि यूक्रेन वाले क्या करेंगे, इस यानी कि स्नेक आइलैंड पे अपने सेना रख के बहुत सारे आइलैंड पे क्या करेंगे, वो वहां पे नियंत्रण कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, ताकि कोई भी देश वाले अथवा कोई भी बंदरगाह से अगर कोई आक्रमण हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उन पे क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और ये जो है, अगर हम काला सागर की बात करते हैं, नियंत्रण के साथ साथ जो है काला सागर के निकट जो है, काला सागर क्या है कि इसी के आसपास है स्नेक आइलैंड, यानी कि काला सागर जो है स्नेक आइलैंड के पास आसपास है। और वहां पे जो है गैस और तेल का, यानी कि स्नेक आइलैंड के पास क्या हुआ है कि गैस और तेल का जो है
भंडार मिला हुआ है। इनसे जो है यूक्रेन वाले को क्या होगा, काफी फायदा मिलेगा, गैस भी मिल जाएगा और तेल भी मिल जाएगा, जिससे क्या होता है जितने भी आजकल व्हीकल्स हैं वो गैस से या तो तेल से चलते हैं। इनसे क्या होगा, यूक्रेन को बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप जानने की कोशिश करते हैं कि काला सागर क्या है। काला सागर जो आप लोग ने नाम भी सुना होगा, काला सागर, ब्लैक सी जिसको कहते हैं, इनके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा, फिर भी हम छोटा सा उनके बारे में जोड़ते हैं। ये काला सागर जो है अंटार्कटिक सागर में, सॉरी अटलांटिक सागर में, ये काला सागर कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, आप लोग को मालूम भी होगा। और ये क्या करता है, काला सागर जो है एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करता है। अगर आप लोग मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैप में देखते हैं, अगर इस तरफ यूरोप है, मान लीजिए ये यूरोप है और इधर एशिया है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला काम कौन करेगा, काला सागर करेगा। यहाँ पे ये दोनों क्या कहेगा, इसको यूरोप मान ले और इसको एशिया मान ले, तो यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम जो है ये काला सागर करता है। इसलिए कहा जाता है कि काला सागर जो है एशिया और यूरोप को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। और अगर इसकी और आगे हम बात करते हैं काला सागर के बाद में, वास्पोरस जल संधि के द्वारा इसको मरमरा सागर से भी जोड़ने की कोशिश किया। ठीक है, और एक जल संधि हुआ था, कौन, वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि के बारे में अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो हम कभी एक इनको भी लेके आएंगे कि वास्पोरस जल संधि क्या है, और इनके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बारे यानी कि उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये वास्पोरस जल संधि के द्वारा जो है मरमरा सागर से ये जोड़ा हुआ है या जोड़ता है। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया कि स्नेक आइलैंड क्या है, स्नेक आइलैंड कहाँ पे है और ये इनका नाम क्या है, ये कैसे अभी चर्चे में आया है, यहाँ तक ने हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक सी, यानी कि ये काला सागर यहाँ पे क्या हुआ ना कि बहुत महत्वपूर्ण रखा है, यानी कि ये काला सागर क्या है, इस स्नेक आइलैंड के बारे में क्या दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखा है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या ये ब्लैक सी जो है, यानी कि काला सागर जो है एक्चुअली इनके आसपास वाले एरिया में क्या क्या है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे आप लोग ने देखा है कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इंडिकेट करता है कि जो हम लोग मैप देखते हैं वो क्या करता है कि उनकी मैप का जो सबसे पहले हम ऊपरी भाग को कहाँ देखते हैं, उत्तर वाले साइड में रखते हैं, नॉर्थ साइड में रखते हैं। तो सबसे पहली बात है ब्लैक सी के चारों तरफ देखते हैं कौन सा देश है, तो ब्लैक सी के ऊपर में यानी कि नॉर्थ साइड में क्या है, यूक्रेन है। उसके बाद ईस्ट की, अगर नॉर्थ हो गया, अब साउथ की बात करते हैं तो साउथ में मेरा क्या है, तुर्की देश है। उसके बाद ईस्ट की अगर देखते हैं तो रूस और क्या है, जर्जिया है। उसके बाद जो है वेस्ट के साइड में देखते हैं तो बुल्गारिया और रोमानिया दिया गया है। ठीक है, ये था आप लोग के बीच में एक टॉपिक जो था स्नेक आइलैंड, उसके बारे में हम लोग ने देखा कुछ, जो क्या है एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।